नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज एक बहुत ही खास मौजू। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जहां एक जानिब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, वहीं शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमें एक मरतबा फिर एक मखसूस तबके को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रही हैं। आसाम के बारपेटा में 18 जून को मुसलमानों की सरेआम पिटाई और जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने मारपीट करने के इल्जाम में दाएं बाजू की तंजीम से वाबस्ता लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं दिल्ली के रोहनी में एक मौलवी का इल्जाम है कि जुमेरात को कार में सवार 3 लोगों ने उनके जय श्री राम का नारा लगाने को कहा उन्हें, और जिससे इनकार करने पर उनको कार से टक्कर मार दी गई। पुलिस का कहना है कि वो मौलवी के दावों की जांच कर रही है। इस हमले में मौलवी के सिर, चेहरे और हाथ में शदीद चोटें आई हैं। झारखंड के सरायकेला में तबरेज की हुजूमी तशद्दुद के नतीजे में मौत के मामले की जांच के लिए SIT कायम की गई है। सरायकेला के थाना इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया है। इस सिलसिले में अब तक 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तबरेज के अहले खाना का इल्जाम है कि तबरेज को चोर बताकर पकड़ लिया गया और इसकी बेरहमी से पिटाई की गई। इससे जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगवाए गए। बताया जा रहा है कि तबरेज ईद के मौके पर अपने घर आया हुआ था। वो दूसरे किसी शहर में, दूसरे रियासत के शहर में वो वेल्डिंग का काम करता है, लेकिन जब वो अपने घर आया हुआ था तो इस दौरान उनके साथ ये हादसा पेश आया। वहीं एक और मामला है जो 20 जून का है। 20 जून को मगरबी बंगाल के किसी दूर दराज के इलाके या शहर में नहीं बल्कि कोलकाता में, 20 जून को कोलकाता में बेलीगंज में ट्रेन में सवार ऐसी कई भीड़ थी जिसने ट्रेन में सफर कर रहे मदरसे से जुड़े कुछ लोगों के साथ बदतमीजी की, उन्हें जबरदस्ती उनके दाढ़ी और उनकी टोपी के बारे में तंज किया और उन्हें वहां से घसीटा गया, उन्हें मारा गया। ये तमाम वाकयात हैं। इस बारे में भी बताया जा रहा है कि पुलिस छानबीन कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है। कुछ एक नाम सामने अभी आए भी हैं लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। फिलहाल जिस मामले में मौत हो चुकी है, जिसे भीड़ ने कत्ल कर दिया है, वो है सरायकेला का मामला जो झारखंड का है। और झारखंड पिछले बार भी, यानी जो पिछली हुकूमत थी उस दौरान भी, मरकज में जब मोदी की हुकूमत थी, पिछली हुकूमत, उस दौरान भी लगातार वज़ीर आज़म ये कहते रहे थे कि कानून किसी को अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। कानून जो है वो अपना काम करे, उसके लिए अदालत है, पुलिस है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पिछले 3-4 सालों में झारखंड में 1-2 नहीं मॉब लिंचिंग के कई वाक़यात देखे गए और फिर ये ताज़ा मामला सरायकेला का ये मामला है खरसामा का। इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। झारखंड में हुजूमी तशद्दुद, 24 साला मुस्लिम नौजवान तबरेज अंसारी की बेरहमाना पिटाई, तबरेज को बिजली के खंबे से बांधकर पीटा गया, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए और फिर अस्पताल में मुस्लिम नौजवान की मौत। 2019 में नई हुकूमत की तश्कील के बाद अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कही गई, अक़लियतों को हुकूक दिलाने के वादे किए गए, लेकिन अक़लियतों के साथ मजहबी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात फिर सामने आने लगे हैं। ताज़ा मामला झारखंड के सरायकेला का है, जहां तबरेज अंसारी नामी नौजवान को चोरी का इल्जाम लगाकर पीट कर अधमरा कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर के मुताबिक हुजूम ने तबरेज को जय श्री राम और जय हनुमान का नारा लगाने पर मजबूर किया। तो इसको खूब मारा गया, इसका सब 2 साथी था, वो लोग तो भाग गया। तो इसको मारने पीटने के बाद सुबह तक रात भर मारने के बाद सुबह इसको थाना प्रभारी को दिया गया, नहीं दिया गया, उसको उसी दिन उसको जेल रेफर कर दिया गया। इसको साजिश के तहत मुस्लिम का वजह से इसको मार दिया गया। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो गलती किया है, जेलर गलती किया है, जेल का डॉक्टर गलती किया है, और उसके बाद जो धतकी टीका लोग इसको मारा पीटा बांध के सबके नाम से केस हो और हमको इंसाफ मिले। इत्तला मिलने पर पुलिस तबरेज को थाने ले गई। सदर अस्पताल में इलाज के बाद सरायकेला पुलिस ने तबरेज को जेल भेज दिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे टाटा मेन अस्पताल लाया गया, जहां 22 जून को उसकी मौत हो गई। हमने ECG भी निकाला, फिर भी उन लोगों ने कहा कि हमको रेफर कागज बना दीजिए, हायर सेंटर के लिए हम ले जाएंगे। आज सरायकेला कारा से एक कैदी की तबीयत बिगड़ गई थी, उसे सदर अस्पताल लाके भर्ती कराया गया था।
वहाँ से बेहतर इलाज के लिए उसे TMH भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में हम लोगों ने मजिस्ट्रियल जांच करवाई, जांच करके वो मजिस्ट्रेट का रिपोर्ट आएगा और फिलहाल उनके परिजनों द्वारा भी FIR दर्ज कराया गया, उस पर भी कार्रवाई की गई है। तबरेज पुणे में एक वेल्डर के तौर पर काम करता था और घर वालों के साथ ईद मनाने के लिए खरसवां जिले के अपने गांव आया हुआ था। इससे पहले भी झारखंड में बीफ के इल्जाम में एक मुस्लिम शख्स को पीट कर कत्ल कर दिया गया था, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बीजेपी लीडर समेत तमाम 11 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस बीच MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने झारखंड में हुजूमी तशद्दुद मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने इस मामले पर बीजेपी हुकूमत को सख्त निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात मुल्क के लिए खतरा हैं। 2014 से 19 तक इतने वाकयात हुए, अब फिर शुरू हो गए और ये ख़त्म नहीं होंगे। तो ये उसी वक्त ख़त्म होंगे जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो सरकार है बीजेपी की, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाए। देखिए, अगर जिस किसी के दिल में इंसानियत होगी, जिस किसी के सीने में धड़कता हुआ दिल होगा, जो किसी एक को जब देखकर ये महसूस करेगा भाई हम इंसान हैं। अगर आप इस तरह देख रहे हैं कि किसी इंसान की इस तरह की बेइज्जती की जा रही है, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और उसको जान बचाने के लिए उससे कह रहे हैं कि तुम इस तरह का स्लोगन लगाओ और फिर उसके बाद मर जाता है, तो फिर ये तो देश के लिए ठीक नहीं है। ये तो हरगिज़ देश के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री आज़ादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के 150 साल मनाए जा रहे हैं, तो क्या ये सब वाक़यात से मनाएंगे हम? कौन सा न्यू इंडिया बनाए जाएंगे हम जब इस तरह के वाक़यात रुकेंगे नहीं? क्या ये मुल्क सुपर पावर बनेगा अगर आप 14% माइनॉरिटीज़ में इस तरह का उनसे बर्ताव करेंगे? तो ये सूरत हाल है और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, हम उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ कमाल खान हैं जो प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी कमीशन झारखंड के, और प्रोफेसर रिजवान अंसारी हैं, सामाजिक कारकुन हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। साथ ही हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं आलोक दुबे, कांग्रेस लीडर, और तहसीन पूनावाला जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले तहसीन पूनावाला, मैं आपके पास आऊँगा इस सवाल को लेकर कि अब कोई एक रियासत ऐसी नहीं रह गई है, दूसरी हुकूमत बनने के बाद, वज़ीर-ए-आज़म के इस एश्योरेंस के बाद कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसके बाद हालिया ये बिल्कुल 5 से 6 दिनों के अंदर, यानी 18 जून से लेकर ये 22-23 जून तक इतने मामले हुए हैं बारपेटा आसाम में, कोलकाता में, दिल्ली में और ये झारखंड तो खैर इस चीज़ के लिए बदनाम ही हो गया ऐसा लगता है। तो सवाल ये है कि क्या समझा जाए, ये एक दूसरा फिर से एक दौर शुरू हो गया है, क्योंकि जैसा अभी असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि इंतखाबात से पहले तक इस पर थोड़ा लगाम लगा था। तहसीन पूनावाला, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहाँ पर आपने न्योता दिया आपके इस प्रोग्राम में शामिल होने का। जब मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट गया था इस मामले को लेकर, और तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्पष्ट जजमेंट आया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेशन दिया है माननीय वजीर आजम को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर रिप्रेजेंटेड थी उनके अटॉर्नी जनरल द्वारा, मुकुल रोहतगी उस वक्त थे और जो दूसरे अटॉर्नी जनरल थे तुषार मेहता द्वारा। तब सुप्रीम कोर्ट का ये सजेशन था, मैंने सुप्रीम कोर्ट को मासूका नाम का अपना कानून दिया था जो मॉब लिंचिंग के लिए बना हुआ था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको सराहते हुए कहा था कि कानून बनना चाहिए। हमारे वजीर आजम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास होना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि उन्हें मत मारो, मुझे मारो। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, देश का संविधान अगर कोई तोड़ रहा है, कोई किसे मार रहा है, तो प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को क्यों मारे? जो मार रहा है उसको आप जेल में बंद क्यों नहीं करते? ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। जब आप अखलाक पर तिरंगा, अखलाक के कातिलों पर तिरंगा लहराते हो, जो व्यक्ति कॉन्विक्ट हो गए झारखंड में मॉब लिंचिंग के लिए, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बुलाकर उन्हें हार पहनाते हैं, वजीर आजम उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। तो वजीर आजम की बातें जो है मुझे खोखली लगती है, मुझे उसमें कोई दम नहीं लगता। मैं और एक बात कहना चाहूंगा, देखिए, आप ये जो मॉब लिंचिंग इसलिए घटनाएं हो रही है क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं, जहां पर इकोनॉमी आपकी खराब हो रही है, ये हुकूमत चाहती है कि इकोनॉमी पर सवाल ना उठे, इसलिए इस तरह की बातों को, इस तरह की वारदातों को एनकरेज किया जाता है। मुंह पर तो वजीर आजम कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन सजा किसे मिलती है? जो लोग सजा के लायक है वो मोदी जी और योगी जी की रैली में पाए जाते हैं, उन्हें प्रशंसा मिलती है। तो आप कहते एक चीज हो और आप करते दूसरी चीज हो।
जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने कहा कि कहना और करना थोड़ा अलग अलग है, तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये फिर ये दूसरा एक दौर शुरू हुआ है, और क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दौर मतलब थमेगा नहीं, क्योंकि इसके ट्रेंड्स बदल रहे हैं। पहले एक वक्त आया कि लव जिहाद के नाम पर थ्रैशिंग की गई, फिर जो है बीफ का मामला उछाला गया, उसके बाद अब ये चोरी का इल्ज़ाम लगाकर कभी बच्चा चोरी कभी मोटरसाइकिल चोरी, जबकि ये जो शख्स है झारखंड के में जिसको भीड़ ने मारा है, ये ईद मनाने के लिए घर पर आया था। बरसरे रोजगार है, दूसरी जगह रियासत में ये कहीं रोजगार करता था, ईद मनाने घर पर आया था। इसको मुझे नहीं लगता इसको कोई चोरी की जरूरत ऐसी पड़ी होगी। ये इल्ज़ाम लगाया और भीड़ ने उसे मारा, रात भर मारते रहे। और खबर तो ये है कि रात भर मारने के बाद सुबह पुलिस को खबर किया, और पुलिस ने सुबह उसकी हालत आप देखिए, रात भर जिसे पीटा गया हो उसको पुलिस को चाहिए था कि सीधे उससे पहले अस्पताल ले जाए, लेकिन उसे जेल में डाल देती है, और फिर दूसरे दिन उसके बाद जो है उसे अस्पताल ले आती है। मेरा सवाल यह है कि ये बदलता ट्रेंड क्या बता रहा है? हालिया वाकयात में ज्यादातर में ये जबरदस्ती की गई है कि आप जय श्री राम का नारा लगाओ। आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि बात यही है कि जैसे ये जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं, ये वारदात नहीं, ये पॉलिटिकल घटनाएं करवाई जा रही है। इसके दो पहलू है। सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि ये तहसील पुनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में गाइडलाइंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं कि किस तरह से मॉब लिंचिंग के केसेस के साथ आपको डील करना चाहिए। वहां पे एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, कोई भी जिम्मेदारी ना पुलिस ले रही ना नोडल ऑफिसर, ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेंट है। लेकिन दूसरी बात, आपका सवाल है क्या ये वारदातें बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। ये इसलिए बढ़ेगी क्योंकि मैंने पहले कहा था ये पॉलिटिकल किलिंग्स है, और ये इसलिए बढ़ेगी क्योंकि आपकी इकोनॉमी ठप हो रही है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। इसलिए जो मौजूदा हुकूमत है वो चाहेगी कि मैटर को डाइवर्ट करे, अटेंशन डाइवर्ट करे, इसलिए इस तरह की घटनाओं को एनकरेज किया जाएगा, इस तरह की घटनाओं को जस्टिफिकेशन दिया जाएगा, और पोस्ट ट्रूथ होगा, बाद में बताया जाएगा ये तो चोरी कर रहा था। मान लो वो चोरी भी कर रहा था, तो आपको क्या अधिकार है किसी को मारने का? ये सवाल उठना ही चाहिए, संविधान और कानून के खिलाफ है। जी, आप हमारे साथ बने रहे। कबाल खान जुड़ रहे हैं रांची से, झारखंड से, वो प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी कमीशन के, और प्रोफेसर रिजवान अंसारी हैं, सोशल एक्टिविस्ट। कबाल खान साहब, आपने अभी सुना होगा जो बातें हो रही थी, तहसीन पुनावाला ने इस ताल्लुक से जो कहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि झारखंड में ये मामले मॉब लिंचिंग के लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर से उस सरायकेला खरसावा बेल्ट में जहां पर एक बार ऐसे ही एक मामले में 5 लोगों की मौत हो गई थी, भीड़ ने मार डाला था उन्हें। देखिए, ऐसा है कि कई बार हम लोगों ने समुदायों के साथ मीटिंग करके, बैठक करके, शांति समिति के साथ मीटिंग करके कहा कि अफवाह फैलाने वाले पर ध्यान न दें। जो अफवाह और रिमर फैलाते हैं उनको कानून को अपने हाथ में न लेने की ज़रूरत है। कानून अपना काम करे, और कानून का रखवाले आपका पुलिस के अधिकारी हैं, वो उनके पास खबर करे। जो गलत किया है उनको पुलिस के हाथ में अपने कानून तोड़ने के बजाय उनको साथ में उनके हाथ में दे दे, कानून अपना काम करेगा। अब रहा सवाल की घटना का, तमरेज अंसारी साहब का, इसके लिए मेरे नेतृत्व में कल आपका आयोग की टीम एक जा रही है खरसवा। मैं आपका सारे घटना का जायजा लूँगा, तस्दीक करूँगा, सरकारी अधिकारियों के साथ भी मैं बैठक करूँगा, और जो दोषी हैं उनको, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, जिसने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला किया है, वो कानून तोड़ने वाले छूटेंगे नहीं और निर्दोष फंसेंगे नहीं। इतना जरूर मैं आपके चैनल के माइनॉरिटी कमीशन का विजिट कल होगा, उससे पहले क्या आपने फोन से कुछ बातचीत की, कुछ रिपोर्ट लेना चाहिए, किसी सीनियर ऑफिसर से बात किया कि ये इस तरह से नेग्लिजेंसी की बढ़ती जा रही है? से बातचीत हुई है? नहीं, एसपी साहब से बातचीत हुई है, और आपके यहाँ आने के पहले हमने कहा है कि आपका रिपोर्ट क्या क्या है वो रिपोर्ट एक आयोग को भेज दें, और आने के पहले वो बोली कि मैं भिजवा देता हूं, और वो भी रिपोर्ट अपना रखेंगे। हम लोग भी टीम आपका जाकर जायजा करेगी, और जो है, चूँकि मेरा माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन से भी बातचीत, उन्होंने खुद फोन किया था, तो उन्होंने भी कहा कि अगर रिपोर्ट आ जाती है एसपी साहब का तो एक कॉपी हमको भी भिजवा देंगे। उनको भी भिजवा दूंगा, जो कॉपी है वो कॉपी मैं ले लूँगा, उसका अध्ययन कर लूँगा,
फिर उसके बाद हमारा आयोग की टीम कल जाएगी और पूरा घटना का एक एक बिंदुवार हम जायजा लेंगे। तहसीन पुनावाला कह रहे हैं कि ऐसे जो घटनाएं, ऐसे वाकयात बस हो नहीं जा रही हैं, करवाई जा रही हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? जिसका है कोई आपका अगर घटना जहां तक आपका ऐसा है कि जो शरारती तत्व हैं उनका कोई धर्म ईमान नहीं है, और आपको इतना यकीन दिलाना चाहते हैं कि शाहिद है, गवाह है कि अगर कोई भी शरारती तत्व हैं तो राज्य के वजीर आला, इस सूबे के वजीर आला, आपको याद होगा कि बकरीद के बाद भी असामाजिक जो तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, झारखंड और रांची को जलाने का प्रयास किया था, कोशिश किया था। ये तो पास्ट है, प्रेजेंट भी हमारे सामने। कमाल साहब, इसको पहले ज्यादा ध्यान दीजिए। प्रोफेसर रिजवान हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट प्रोफेसर रिजवान, क्या कहेंगे आज पूरे मामले पर? रुकिए ना, पहले मेरा बात सो खत्म हो जाए। प्रोफेसर रिजवान, वक्त की कमी है, मैं फिर आऊंगा आपके पास, प्लीज। नहीं तो पूरी बात हमारी खत्म हो जाने दीजिए। प्रोफेसर रिजवान, राज्य के कमाल साहब थोड़ा सा सब्र कीजिए। कमाल साहब थोड़ा सब्र कीजिए, आपके पास फिर वापस आ रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सब्र कीजिए। प्रोफेसर रिजवान, लोगों समुदाय को समझाने का काम, प्रोफेसर रिजवान जी, से रांची में शांति और अमन है। शुक्रिया। तुम्हारे शहर में जब भी बहा है खून का दरिया, हमारे दिल से भी होकर गया है खून का दरिया। ये तो पूरा तजुर्बागाह बना दिया गया है झारखंड को। ये दहशतगर्दाना निज़ाम कायम करने की कोशिश की जा रही है। जिस दहशतगर्दी के लफ्ज़ को हम एक ख़ास पैराडाइम में देख रहे थे, वो तौसी हो गई है उसकी। ये दहशतगर्दाना अमल है जो हुआ है। हुकूमत झारखंड और हुकूमत हिंद इस पर बहुत गौर करे। वो डबल डायनमो लेकर चल रहे हैं, जिस वक्त जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो जला देते हैं। ये धतकीडी में जो वाकया, ये सानिहा जो हुआ है, ये पूरा टेरराइज करने की कोशिश की है, दहशत फैलाने की कोशिश की गई है लोगों के दरमियान। मैं बारहा कोशिश कर रहा हूं चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात के लिए, और पीए को मैंने बार बार कहा है चीफ मिनिस्टर की बात करवाइए, और हमारे जो करारदाद है, हम जो कहना चाहते हैं उसको भी आप सुनिए। सुनने के लिए भी तैयार नहीं है यहाँ पर जी। अभी देखिए कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो एक कानून बना कि उस बेबा को, जिसके हाथ की मेहंदी का रंग तक नहीं गया है अभी, और जिसको आप तस्वीर दिखला रहे थे शाइस्ता जो उसकी अहलिया है जी, मेहंदी का रंग तक नहीं सूखा है, और उसके जवान शौहर का करबला बना दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। ये एक पैराडाइम में, एक पूरे बॉक्स में काम किया जा रहा है। ये एक सिंड्रोम है जो हो गया है गवर्नमेंट के अंदर। ये एक वाकया करके दहशत में लाना चाहते हैं पूरी कौम को, और पूरी जो सेकुलरिज्म के लोग हैं। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, हम उसको लेकर भी नहीं चलते हैं। हम वैसी के नजरियात के हम कायल भी नहीं रहे हैं। हमारे साथ अभी लगातार बातें हो रही है पूरे झारखंड के लोगों से, मुसलमानों से ज्यादा यहाँ कर जो गैर मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग सब कह रहे हैं कि ये एक हू का आलम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रोफेसर रिजवान साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि ये सरायकेला खरसावां, आपको याद होगा तकरीबन 2 साल पहले जिस तरह से सुर्खियों में आ गया था, जिसमें 3 और फिर बाद में 2 लोगों को जो है भीड़ ने मारा था। बच्चा चोरी का इल्जाम उस वक्त लगा था। फिर ये बात आई कि शायद कुछ बीफ का कारोबार वो लोग करते थे। इसमें जो लोग मुलव्विस हैं मारने वालों में, उनमें एक बड़ी आबादी वहां की जो कबायली आबादी उनकी भी है। तो आखिर उन तक ये असल में विशाल साहब, असल में ये जो पूरी फिलॉसफी आइडियोलॉजी तैयार की गई है मॉब लिंचिंग की, ये मॉब लिंचिंग की जो आइडियोलॉजी तैयार की गई है, एक दिन की चीज नहीं है। हम कबायली के साथ हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, SC ST OBC के साथ है, उसके साथ मुसलमान रहेंगे। इस तरह की और भी मॉब लिंचिंग होती है तो हमारी हो जाती है, तो उससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन आदिवासियों के दरमियान में जहर आलूद बात पैदा करने वाले फिलोसफर कौन है? SC ST OBC को गलत तरीके से दिमाग में जहर भरवाने वाले वो 1-2 लोग कौन है जो उस इलाके में जाकर काम कर रहे हैं? ये पूरी फिलॉसफी कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर रही है प्रैक्टिसेस में जी, जो यहाँ पर बहुत ज्यादा तजुर्बा का इन लोगों ने। तहसीन पुनावाला भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि ऐसे वाकयात करवाए जा रहे हैं मुनज्जम तरीके से। सवाल इस बात को लेकर है, जो लोग कर रहे हैं उनके दिलों में डर क्यों नहीं है प्रोफेसर साहब? खौफ इसलिए नहीं कि आप बताइए, ये बाजाब्ता थाना प्रभारी जो है उसको हैंडकप लगाया हुआ है। आपके न्यूज उर्दू के चैनल पर मैं देख रहा हूं कि वो हैंडकप लगाया हुआ है।
18 घंटा तक पीटा गया उस बच्चे को, उस जवान और खूबसूरत बच्चे को, और रात भर पीटने के बाद उसको हैंड कैप लगाकर वो पुलिस जेल ले गई है। या ये बहुत शर्म की बात है। पूरे हिंदुस्तान के आईन और हिंदुस्तान की अखलाक उस पुलिस को और पुलिस इंतजामिया को और हुकूमत झारखंड को माफ नहीं करेगी जी। तारीख का ये स्याह बाब है, तारीख का ये काला अध्याय है और काला अध्याय रहेगा। आप दहशतगर्दी फैलाकर दबा दोगे मेरी बात को, लेकिन ये जो कर रहे हो, इंतजामिया जो कर रही है, वो बहुत खराब बात है, बहुत नाजेबा। तारीख बड़ी खूबसूरती के साथ। मैं जरा आलोक दुबे से बात करता हूं। आलोक दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, कांग्रेस लीडर हैं झारखंड से। आलोक दुबे, आपका स्वागत है। सवाल सिर्फ मेरा ये है कि जो हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट है उनका कहना है कि ऐसे वाकयात, ऐसी घटनाएं करवाई जा रही हैं, सुनियोजित साजिश है। क्या आप भी ये मानते हैं? देखिए, बिल्कुल सही है, और सीधे तौर पर इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो यहाँ की सरकार जिम्मेवार है, यहाँ के मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। और इस तरह की घटनाओं को बल इसलिए मिला कि मैं कुछ रोशनी डालना चाहूंगा जी। पिछले 70 वर्षों में आजादी में ये मॉब लिंचिंग की शब्द जो आया, ये जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं आई, कहाँ से शुरू हुई? 2014 के बाद से शुरू हुई। उसके पहले कहाँ मॉब लिंचिंग इस देश में हुआ करती थी? 2016 में जो है सबसे पहले लातेहार में एक पशु व्यापारी को उनकी बॉडी को पेड़ से लटका दिया गया। ये पहली घटना झारखंड में 2016 में शुरू हुई। बालूमाथ की घटना है जी, बालूमाथ की घटना है लातेहार डिस्ट्रिक्ट का। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिले में उस समय भी हम लोग गए थे। 6 घटनाएं हुई थी, याद होगा पूरी दुनिया में वो जो तस्वीर आई थी, माय गॉड, रोआ सिहर जाता है वो तस्वीर देखकर भी। वहां पर हुई, वो मुख्यमंत्री के गृह जिले थे। आपको याद होगा रामगढ़ में जो है वहां पर घटना हुई। और ऐसे लोगों को बल इसलिए मिलता है जब वहां के माननीय मंत्री क्या नाम उनका, जयंत सिन्हा जी, जयंत सिन्हा ऐसे आरोपियों को वहां पर जो है उनको सम्मानित करते हैं। तो इस तरह के अगर होंगे, 2018 में गोड्डा में 2 लोगों की इसी तरह की घटना में मौत हो गई। हमने आगाह किया था कि आए खास समुदाय विशेष को जो है वो भीड़ तंत्र द्वारा टारगेट किया जा रहा है। आप अगर इसके ऊपर में अभी से कार्रवाई नहीं करेंगे जी, तो ये चीजें जो है वो आगे बढ़कर के विकराल रूप हो जाएगा। और ये देखिए आज के दिन में हो गया ये। तो ये आप अगर भारतीय जनता कलाम जी की बात अभी मैं सुन रहा था, लेकिन आलोक दुबे जी, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि सवाल ये है कि जहां भी कहीं हुकूमत है पूरी ताकत के साथ है, झारखंड में भी बहुमत की सरकार है, मरकज में भी बहुमत की सरकार है, इससे पहले भी सरकार बहुमत की सरकार थी, तो पूरी कुव्वत और ताकत के साथ जो सरकार है, तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसका फेलियर क्यों सामने आता है? देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार जो है कहीं ना कहीं इसको रोक पाने में असफल रही है। और जब लोगों के ऊपर में खौफ खत्म हो जाएगी, जब आरोपियों को आप दूसरे नजरिए से देखने लगेंगे, जो एक बार कानून का गिरफ्त में अगर वो व्यक्ति ताकत के साथ आ गया, तो मजाल नहीं है फिर कोई दूसरी आदमी इसकी हिमाकत कर सकता। सरकार का खौफ खत्म हो गया है ऐसे लोगों के ऊपर में जी। कमाल खान साहब के पास मैं फिर से जाना चाहूंगा। कमाल खान साहब, आप इस वक्त सरकार का एक हिस्सा हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सरकार, कानून और एडमिनिस्ट्रेशन का खौफ लोगों में खत्म हो गया है, जो परपेट्रेटर्स हैं, जो ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं कानून हाथ में लेकर, क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये कांग्रेस के मेरे छोटे भाई हैं, लीडर हैं और मेरा इज्जत भी करते हैं, मैं भी उनका इज्जत करता हूँ। लेकिन सुन लीजिए, आप क्या बताइएगा, आपके कानून का आप शर्म नहीं आती है? हुकूमत चलाए, 45,000 हुकूमत में फिर दाराना फसाद हुए, और आपका बताइए कि कोई भी वर्तमान आपका वजीर आला कहीं भी गया, आलोक जी चिल्लाइए बात, सुन लीजिए बात, आपका वजीर आला मुख्यमंत्री रहते हुए दंगा हो रहा था नहीं है, और मेरा मुख्यमंत्री 4 दिन हो गए पद पर रहते हुए शरारती तत्व जो जाए, अरे शरारती तत्व जलाने आपकी सरकार है, कोशिश कर रहे थे, जिम्मेदार वो आपका मुख्यमंत्री रहते हुए दोनों समुदाय में कहे जो लोगों को जाकर ठंडा आयोग आपका जा रहा है, हर जगह जा रहा है,
आप लोग शरारती हैं और हुकूमत शरारती है और आप लोग शरारती हैं, उल्टा चोर हम शरारती हैं। हम लोग हर चीज को चुनाव के दृष्टिकोण से हम शरारती हैं। करवाने का काम आपके राज्य में लोग मारे जा रहे हैं और शरारती हम हार के 70 वर्षों में बस क्या यही संजीदगी है? क्या यही संजीदगी है कि तुम मुझ पर इल्जाम लगाओ, मैं तुम पर इल्जाम लगाऊं? ये सारी चीजें बीच में खत्म हो गई। बात इस बात को लेकर हो रही थी कि अगर हुकूमत है और पूरी ताकत के साथ है तो हुकूमत पर पकड़ क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की? एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल थाना पुलिस को ये पता क्यों नहीं चलता कि रात भर किसी को रोक करके मारा जा रहा है, फिर सुबह पुलिस उसको सीधे जेल में ले जाती है? वो उस गंभीर हालत में था, जख्मी था, उसको उसी वक्त अस्पताल ले जाना चाहिए था। प्रोफेसर रिजवान, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं सवाल लेकर, इसका चेक क्या है? इसका चेक क्या है? उनको सजा पहले भी मिला है, आपने आज भी मिलेगा। जो दोषी हैं जी, निर्दोष आपका बचेंगे, दोषी छूटेंगे नहीं, याद रखिएगा। फरमाएं। जी जी, क्या कहा आपने? प्रोफेसर रिजवान, कैसे चेक कर सकते हैं इसे? चौथा 5वां दिन हो रहा है, अभी तक आयोग की वहां जो है वो वफद गया नहीं वहां तक। अभी तक एक रियासत से दूसरे रियासत जाने की बात नहीं है, रांची से खरसावां जाने की बात है। जहां पर झारखंड में जहां पे मॉब लिंचिंग हुई है उससे पहले कमाल खान साहब से हमारी बातचीत होती रही है, और सदाकत ये भी है कि इन्होंने एसपी को फोन किया है, बहुत जगहों पर किया है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और वजीर आला झारखंड रघुवर दास जो है ये बहुत जगहों पर दंगा को, फसादात को रोकने की कोशिश की है। रांची के मेन रोड में इन्होंने डीजीपी, साबिक डीजीपी के साथ घूम के फसादियों को भगाने और मारने का काम डंडा से किया है जी। अगर इससे हम इनहराफ करते हैं तो ये सदाकत का इंकशाफ नहीं होगा, ये सच्ची बात है। लेकिन ये एक फिलॉसफी है, उसकी बुनियाद पर काम कर रहे हैं। ठीक है। हुकूमत अभी आप देखिए, कुलदीप द्विवेदी जो रांची के एसपी थे, वहां डीआईजी है, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है और पकड़ा है उन्होंने जो मॉब लिंचर है उसको, और वहां पे जो कार्तिक एस गए हैं उसने भी काम किया है। अगर पुलिस नहीं साथ देगी तो काम फिर होगा कैसे? वो काम कर रहा है, उसकी पजीराई कर रहे हैं, हम वैसे पुलिस ऑफिसर को सैल्यूट भी कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। उसमें ये आपके माइनॉरिटी कमीशन के जो कमाल साहब, एक मिनट कमाल भाई, तो वो किया है उन्होंने, लेकिन मेरा कहना है कि वो जहर आलूद जो फिलॉसफी है जो छीट दिए गए हैं बाजारों में और गांवों में, उसको इंतजामिया टैकल नहीं कर पा रहा है। इंतजामिया टैकल नहीं कर पा रहा है। जो लोकल इंतजामिया है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो एसएचओ हो, चाहे वो थाना हो, या फिर चाहे वो पूरा का पूरा वो जुरिस्डिक्शन पुलिस का हो जिले लेवल पर, इसमें बहुत जबरदस्त कमी देखी जा रही है। हैरानी इस बात पर होती है कि रात भर किसी को आप बंधक बना के मारते पीटते हो, पूरी भीड़ इकट्ठा होती है, थाने को पता क्यों नहीं चल पाता? ये अच्छी बात है। एसआईटी का एक गठन किया गया है, जैसी खबर आ रही है, उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द से जल्द जो मुजरिम है वो कैफिर किरदार तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर हमारे साथ देने के लिए और नाज़रीन तक ये बात पहुंचाने के लिए। आदाब।